नमस्कार। जिंदगी में एक सवाल है जिससे कोई बच नहीं पाता और वो सवाल है मृत्यु क्या है। आज हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी कुछ महान आध्यात्मिक गुरुओं के नजरिए से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हम सब मौत से इतना डरते क्यों हैं? मतलब ये एक ऐसा डर है जो शायद हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है ना? आइए इसी डर की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात कही गई है। हमारा जो डर है ना, वो असल में मौत से नहीं है। डर है मौत के ख्याल से भागने का। और होता क्या है, जिस चीज से हम जितना भागते हैं वही चीज जाने अनजाने हमारी मालिक बन बैठती है। तो ठीक है, आइए इस डर को ना एक प्याज की तरह परत दर परत छील कर देखते हैं। सबसे पहली परत, जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले किस चीज के खो जाने का ख्याल आता है? और यहाँ पे बुद्ध का नजरिया बहुत काम आता है। वो एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। मतलब हमारा शरीर, हमारे ख्याल, हमारे रिश्ते, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। और हमारा सारा दुख, सारा डर बस इसी बदलाव को, इसी चेंज को रोकने की जिद से पैदा होता है। ये जो शब्द है ना, अनित्य, इसका मतलब ही यही है, इम्पर्मानेंस। और जिस पल हम इस सच्चाई को दिल से मान लेते हैं, मौत एक डरानी चीज नहीं रह जाती। वो बस जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा लगने लगती है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। अब देखिए, महावीर इसी बात को और भी साफ करते हैं। वो एक बंटवारा करते हैं कि मरता क्या है और क्या है जो आगे बढ़ता है। मरता है सिर्फ ये शरीर, ये फिजिकल बॉडी, लेकिन जो हमारी आत्मा है, हमारा असली वजूद, वो तो अपनी यात्रा पर आगे निकल जाती है। तो अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, तो फिर ये डर कौन रहा है? ये मैं कौन है जिसे मौत का खौफ है? चलिए अब इस मैं के भ्रम की तह तक चलते हैं। आदि शंकराचार्य तो यहाँ एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मौत किसी सच्चाई का अंत नहीं है, वो तो एक झूठ का, एक इल्यूजन का अंत है। मतलब हम जिस मैं को बचाने के लिए इतना डर रहे हैं, वो शायद असली मैं है ही नहीं, बस एक धोखा है। अष्टावक्र इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाते हैं। सोचिए, हम वो स्क्रीन है जिस पर जिंदगी की पूरी फिल्म चल रही है। सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, ये सब उस फिल्म के सीन हैं। स्क्रीन पर कुछ भी चले, स्क्रीन तो वैसी की वैसी ही रहती है, अनकच्ड। हम वो स्क्रीन हैं, वो साक्षी हैं। और फिर आते हैं रमण महर्षि। वो सारे सिद्धांत, सारी फिलॉसफी को एक तरफ रखकर बस एक सवाल हमारे सामने फेंकते हैं, मर कौन रहा है? वो कहते हैं बस इस सवाल के पीछे पड़ जाओ, इस मैं को ढूंढो जो डर रहा है। और जब आप इसे ढूंढने निकलोगे तो पाओगे कि ये मैं तो मिलता ही नहीं, और जो है ही नहीं उसका डर कैसा? अच्छा, अब तक हमने ज्ञान और विवेक की बात की। अब जरा दिमाग से उतरकर दिल के रास्ते पर चलते हैं। देखते हैं कि भक्ति के नजरिए से, प्रेम की आंखों से देखने पर मौत का रूप कैसा दिखता है। भक्तों और संतों के लिए तो मौत कोई दुख की घड़ी है ही नहीं। कबीर के लिए ये जीते जी अहंकार को मार देना है। तुकाराम के लिए ये एक भजन बन जाती है। और चैतन्य और रामकृष्ण जैसे संतों के लिए ये तो एक उत्सव है, अपने प्यारे प्रभु से मिलने का पल, एक खूबसूरत मिलन। रामकृष्ण परमहंस का ये उदाहरण तो दिल को छू लेता है। सोचिए, जैसे एक माँ अपनी थके हुए बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है। वो कहते हैं मृत्यु ठीक वैसे ही हमें ईश्वर की गोद में ले जाती है। इसमें डरने जैसा क्या है? ये तो घर वापसी है। तो ठीक है, ज्ञान की बातें हो गई, दिल की बातें भी हो गई, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर, प्रैक्टिकल बात पर। आखिर जब वो पल आता है तो हमारे साथ जाता क्या है? जिंदगी की असली कमाई क्या है? और देखिए, मृत्यु एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नाम क्या था, पद क्या था, पहचान क्या थी। ये सब तो यही रह जाता है ना। जो चीज हमारे साथ जाती है वो है हमारी चेतना का स्तर, हमारी अवेयरनेस। बस यही असली दौलत है। और यहाँ स्वामी विवेकानंद की आवाज जैसे सब कुछ झकझोर देती है। वो कहते हैं, कमजोर मत बनो। ये डरना, ये घबराना, ये हमारी असलियत नहीं है। हम अमरता की संतान हैं, अमृत के पुत्र हैं। अपनी उस ताकत को याद करो। जे कृष्णमूर्ति इस डर के बिल्कुल नब्ज पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं डर मौत का नहीं है, डर है लगाव का। हम अपनी पुरानी सोच, पुराने दुखों, अपनी पहचानों से बुरी तरह चिपके हुए हैं।
और जो रोजाना थोड़ा थोड़ा छोड़ना नहीं सीखता, उसके लिए आखिर में एक साथ सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। इन सभी महान गुरुओं की बातों को मिलाकर देखते हैं कि आखिर मौत का ये आईना हमें जिंदगी के बारे में क्या दिखाता है। और यहाँ ओशो पूरी बात को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम मौत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम है हमारा जिया ही न गया जीवन, एक आधा अधूरा, बेहोशी में उधार का जिया गया जीवन। डरता वही है जिसने सच में कभी जिया ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम ये मानना कि हाँ, हम बेहोशी में जी रहे हैं। दूसरा, हर पल को, हर काम को पूरी समग्रता से, पूरी टोटैलिटी से जीना। और तीसरा, मौत को एक आईने की तरह देखना जो बस ये बताती है कि हमने जिंदगी कैसी जी। तो आखिर में बात इस एक पैराडॉक्स पर आके रुकती है, एक गहरे विरोधाभास पर, कि जो इंसान मौत को जान लेता है, जो उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, असल में वही इंसान पहली बार जिंदगी को जीना शुरू करता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।